मास न्यूज इंडिया जो कमिश्नर को लेटर दिया, वो लेटर के हिसाब से जो कमिश्नर ने काम किया, वो हिसाब से एक काम एकदम अच्छा हुआ है। ऐसा ही काम जहाँ जरूरत है वहाँ होना चाहिए, इसलिए हम कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हैं और मास न्यूज इंडिया का सबसे ज्यादा शुक्रिया। मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आपने देखा क्या बारिश के वक्तों में यहाँ पे आम आदमी को कितनी तकलीफ थी, लेकिन हमने प्रशासन हुकूमत को बताया कि यहाँ का काम जो महल्ले में तकलीफ है दयानंद शिवार 3 नंबर वार्ड में, यहाँ राहत मिली तो कमिश्नर साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और काम का आगाज हुआ, तमाम महल्ले लोग को राहत मिली। लेकिन मास इंडिया न्यूज चैनल यही चाहेगा कि काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, आम जनता की तकलीफ का मसला हल होना चाहिए और ये काम भी अच्छे ढंग से पूरा होना चाहिए कि रोड भी अच्छे ढंग से टिके, कोई भी ठेकेदार रहे, काम अच्छे ढंग से यहाँ करने होना और जनता की जो तकलीफ है वो हल होना चाहिए। सर अभी आप इस मौके के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? इसके पहले हमारी यहाँ पर न्यूज़ हुई थी और ये मास इंडिया वाले हमारे शफी भाई इन्होंने सब बताया, यहाँ पर बारिश में बहुत तकलीफ थी और उनके जरिए से ये हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुँची और उसके बाद कमिश्नर साहब भी यहाँ पर खुद आए और हमारे ठेकेदार रहमान शाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किए। हमको बहुत खुशी है ये बात की कि हमारे शफी भाई इन्होंने भी हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई, हमको बहुत अच्छा लग रहा। अब तो लाइट का भी अगर कर देवे तो बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हम शफी भाई का शुक्र अदा करते, हम कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे रहमान शाह ठेकेदार उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने इतना काम बढ़ाया आगे। सबसे पहले तो हमारी तो पहले इसके बारिश में इतनी तकलीफ थी जब हमारी न्यूज़ बनी और हमको खुशी की बात यह है कि वही आवाज़ वहां तक पहुंची। देखिए आपने महल्ले लोग ने भी जो उनको समझा, जो जिन्हें काम किया उनका अच्छे ढंग से बताया, लेकिन रोड बनना चाहिए, ये हमारी मांग है मास इंडिया न्यूज चैनल की। बोलना चाहता हूँ मैं पहले तो सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इन्होंने यहाँ आकर सर्वे किया और न्यूज़ बनाई यहाँ की, हमें बहुत खुशी हुई। मगर इससे बड़ी खुशी ये है कि यहाँ पर रोड का काम चालू हुआ आया। हमें बारिश में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, यहाँ पर कीचड़ से बच्चों को भी तकलीफ, बाहर नहीं निकल पाते थे, स्कूल जाने के टाइम भी बहुत ज्यादा तकलीफ थी। स्कूल जाते वक्त तो रिक्शा इतनी दूर खड़ा रहता था, वो पूरा कीचड़ में जाते थे, कीचड़ में जाते आते बाद बच्चे गिर भी जाते थे, वैसे वो वापस आते थे, फिर चेंज करके फिर जाते थे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका जो यहाँ पर तवज्जो दी, ध्यान दिया यहाँ पर हमारी तकलीफ को देखते हुए और रोड का काम चालू किया। बहुत बहुत शुक्रिया। साबान आजिब यहाँ पे मौजूद है। सर आपके इलाके में जो भी काम 3 नंबर वार्ड दयानंद शिवार में हुआ, जनता भी यहाँ पर परेशान थी और जनता को बहुत तकलीफ थी, तो अभी काम का आगाज हुआ, काम स्टार्ट हुआ। देखो हमको यहाँ पर बहुत तकलीफ थी, इसीलिए हम महल्ले के लोग मास इंडिया के शफीक भाई को यहाँ बुलाए। उन्होंने यहाँ पर न्यूज़ उतारी आज से 2-2.5 महीना पहले और उनका लेटर लगा के कमिश्नर साहब को अर्जी दी। उस बेस पे कमिश्नर साहब को अर्जी देने के बाद कमिश्नर साहब ने उस पर गौर करा और यहाँ पे काम का आगाज करा। यहाँ पे जो काम चालू हुआ है बहुत अच्छा काम हो रहा है, इंशाल्लाह अच्छा होएगा भी और शफीक भाई की पूरी यहाँ पे मदद है। शफीक भाई आगे भी हमारे लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, जो भी काम रहेगा पावर का, लाइट का, उन्होंने वादा किया है कि भाई हम कराएंगे। साबन आजी ने बहुत अच्छा एक मैसेज भी दिया, क्या काम हमारे महल्ले में हुआ और आगे भी उनको और उम्मीद भी है कि मास इंडिया न्यूज चैनल इनकी आवाज हुकूमत तक पहुंचाए। हम तो पहुंचाते रहते, जनता की तकलीफों को हम बताते रहते कि हमारा काम है कि हम मालेगांव शहर में विकास होए, विकास होना। हम ना कोई नगर सेवक थे, न कोई एमएलए थे, कोई मंत्री थे, लेकिन एक पत्रकार की ताकत, कलम की ताकत हमने लेटर पे लगाए, लेटर पे लिख के दिए, तो महानगर पालिका में कमिश्नर ने देखते हुए सब सोचे और यहाँ उन्होंने ये कामों को बजट दिया और यहाँ का काम आगाज हुआ। और इस साल का बजट मैंने दे दिया था, तो कुछ एक्स काउंसिलर पदाधिकारी जो थे उन्होंने मुझे ध्यान में आया कि भाई जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी कुछ अपना निधि जा रहा है। तो फिर मैंने शहर के जो कच्चे इलाके हैं वहाँ का दौरा किया और वहाँ का दौरा करते करते मुझे ध्यान में आया कि ये एरिया में ये विकास कामों की बहुत ज़रूरत है। तो किसी भी माजी पदाधिकारी या किसी को साथ में ना लेते हुए वो इलाके के जो कोई जो जिम्मेदारान है
उनसे बात करके उनसे पूछा कि भाई यहाँ क्या क्या जरूरत है क्या नहीं, और वो हिसाब से फिर मैंने इस साल का कुछ बजट दिया। तो वही वजह से आज लगभग 50% जो बजट है वो कच्चे एरिया में ये साल दिया गया है, और इस माध्यम से अपने मालीगांव शहर का एक पूरा का जो एरिया है वहाँ अभी ये विकास होने जा रहा है। ऐसा तो बजट विधानसभा इलेक्शन के पहले दिया गया था, बीच में फिर आचार संहिता आ गई, लेकिन अभी बहुत सारे वर्क ऑर्डर होने लगे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में एक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि शहर के अलग अलग इलाकों में बहुत अच्छे से काम हो जाएंगे। अभी मास्टर जी ने बताया कि भाई यहाँ इलेक्शन ना हो, प्रशासक प्रेरण रहे कि भाई अच्छे काम होते रहे, लेकिन अपने तरफ लोकशाही है भारत में, महाराष्ट्र में वो तो इलेक्शन होते ही रहेंगे जो कारण से पीछे पड़े हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने, शासन ने जो जिम्मेदारी दी है कि प्रशासक बोल के आप वो सिटी संभालो, तो मैं मेरी ओर से ज़्यादा टाइम देते हुए मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और ये फिर ये इस्तेकबाल, मेरा शुक्रिया अदा करना, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम ही ये है कि शहर का डेवलपमेंट हो जाए, जो जो ज़रूरत चीज़ें वो पूरी की जाए। तो इसी माध्यम से मैं काम करते जा रहा हूँ। और जैसा बॉडी भी कभी आती है तो तुम बोलते हो कि मेरी बॉडी नहीं आनी, बॉडी आने से भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉरपोरेशन के कमिश्नर को बहुत अधिकार रहते हैं। आपको कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि बॉडी के मंजूरी के अलावा भी हर एक काम 25 लाख के अंदर का कमिश्नर कर सकता है, उसको बॉडी की मंजूरी नहीं लगती। तो हम 50 लाख का काम नहीं लेंगे, हम 24 लाख का लेंगे, 25-24 लाख के 2 काम लेंगे। हाँ, तो जैसा काम करना है तो कोई भी रास्ते से अपन काम कर सकते हैं। बॉडी आए नहीं आए तो अच्छे है, क्योंकि बॉडी आने से पदाधिकारी जो आम नागरिक है उससे जुड़े रहते हैं, फिर उनकी क्या जरूरत होती है, क्योंकि हर एक आदमी मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि कॉर्पोरेशन भी नहीं आ सकता। उनके माध्यम से तो जो लोकशाही व्यवस्था है वो तो अच्छी है, लेकिन वो आने के बाद भी ऐसा आपको लगता होगा कि भाई वो आने के बाद डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को अधिकार बहुत सारे होते हैं, और वो माध्यम से आगे भी काम होंगे। अभी ये काम देखते देखते सभी माँ बहनों ने, आपने भी कुछ काम और दिखाया कि भाई यहाँ भी काम की रास्ते की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह भी आगे आने वाले बजट में एक 15 दिन में, 10 दिन में और कुछ बजट कुछ सैंक्शन करवा जा सकता है, तो वो भी कोशिश मैं करूँगा, और आगे भी ये काम होते रहेगा।